गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 5 मई। तो चलिए देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी हैप्पी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। जी हाँ, आज है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और बिल्कुल अपने हाथों को अच्छे से धोएं। और कोविड-19 की केस में हैंड हाइजीन बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और सच में कोविड के जो चेन है उसको कम करने में हैंड को साफ करना बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। तो इसीलिए आज हम लोग बहुत खुश होकर सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी हैंड हाइजीन डे। सबसे पहले तो थीम क्या है इस बार का? तो इस बार का थीम है सेकंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। बिल्कुल अपने लाइफ को बचाना है तो अपने हाथों को साफ रखें। तो हैंड हाइजीन डे आज सेलिब्रेट हो रहा है। चलिए देखते हैं सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन। इफ सिटी वैल्यू स्कोर इज 35 इट मीन्स यू आर। अगर आपका सिटी वैल्यू 35 है इसका मतलब कि आप किस कंडीशन में हो? तो आप हो कोविड मॉडरेट कंडीशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था सिटी वैल्यू के बारे में, सिटी वैल्यू बहुत मायने रखता है क्योंकि सिटी वैल्यू बताता है वायरल लोड, हमारे बॉडी में कितना वायरल लोड है। जब आरटीपीसीआर का टेस्ट होता है तो उसमें सिटी वैल्यू दिखाया जाता है। देखिए सिटी वैल्यू क्या होता है। सिटी वैल्यू अगर आपका 29 या 28 आता है इसका मतलब आपके बॉडी में वायरल लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हाई वायरल लोड है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 35, यानी कि सिटी वैल्यू कितना है? 35 है, यानी कि वो मॉडरेट वायरल लोड को बता रहा है। अगर आपका सिटी वैल्यू 38 होगा तो इसका मतलब कम वायरल लोड होगा, मिनिमम वायरल लोड। जहाँ तक कोविड पॉजिटिव कोविड निगेटिव की बात है तो 35 से एबव होगा तब आप कोविड निगेटिव होंगे। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच बॉडी एम्स टू मॉनिटर द जेनरिक वेरिएशन इन सार्स कोवी 2 इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया में होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्स कोवी 2 का जो जेनरिक वेरिएशन होता है ना, बहुत सारे वेरिएंट होते हैं कोविड के। तो वो जो वेरिएंट होते हैं उनको कौन मॉनिटर कर रहा है भारत में? तो उनको मॉनिटर कर रहा है INSACOG। जी हाँ, INSACOG क्या है थोड़ा जानते हैं। इंडियन सार्स कोवी 2 जेनोमिक कंसोर्टियम। ठीक है, तो INSACOG बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि ये देखता है कि कौन कौन से वेरिएंट जो है वो भारत में आए हुए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका का वेरिएंट आया हुआ है, ब्रिटेन का वेरिएंट आया हुआ है। तो ये सारे वेरिएंट को एग्जामिन करना, कहाँ कहाँ कितने वेरिएंट हैं, ये सारे कुछ जो है वो देखता है इंडियन सार्स कोवी 2 जेनोमिक कंसोर्टियम। तो याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे? वर्ल्ड अस्थमा डे बनाया गया है, आपको बताना है इसका थीम क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं हम लोग 4 मई को और इसका इस बार का थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। इस बार का थीम क्या है? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। बिल्कुल, अस्थमा डे हम लोगों ने इस बार 4 मई को बनाया। हर साल 4 मई को नहीं बनता है क्योंकि ये बनता है एवरी ईयर फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। ये WHO के द्वारा बताया गया है वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे क्या होता है? अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स पे डिपेंड करता है। लंग्स में होता है विंड पाइप। ये विंड पाइप जो है वो ब्रीथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे एयर पास होता है और फिर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रिफाइंड वे में ब्लड में पहुंचता है। ये जो अस्थमा होता है उसमें क्या होता है, ये जो विंड पाइप है ना, जो हम लोग विंड पाइप देख रहे हैं, उस विंड पाइप में कोटिंग हो जाती है मस्कस की। ठीक है, मस्कस की कोटिंग हो जाती है और इससे क्या होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना दिक्कत होने लगता है और उसी बीमारी को अस्थमा कहा जाता है। तो वर्ल्ड अस्थमा डे बन रहा है 4 मई को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय। अभी हाल में एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है यूएन के द्वारा। जी हाँ, यूएन का एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। वो रिलीज किया है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021।
ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स आए। सबसे पहले तो बताया गया कि कोविड-19 के कारण सिचुएशन क्या है वर्ल्ड का। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा लाइफ और लिवलीहुड का लॉस हुआ है। दूसरा, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हुई है, इनइक्वालिटी हुई है। ये जो बताया गया है, ये बताया गया कोविड-19 का सिचुएशन, और इसमें फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कैसे? तो फॉरेस्ट ही हमें क्लीन एयर और ऑक्सीजन देता है, राइट। फॉरेस्ट हमें वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जिस तरह की सिचुएशन है इसमें वाटर क्राइसिस और ऑक्सीजन क्राइसिस होने की सिचुएशन है, तो फॉरेस्ट का होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस फाइंडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, जैसे कि इसमें यह बताया गया कि वर्ल्ड का जीडीपी घट गया है। कितना घटा है? तो 4.3% घट गया है 2020 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो 4.3% रिडक्शन हुई है 2020 में जीडीपी में बिकॉज ऑफ कोविड-19। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इसमें बताई गई, इस रिपोर्ट में बताया गया कि पॉवर्टी बढ़ी है रूरल एरियाज में। ये जो फाइंडिंग्स है उनको आप बिल्कुल कोट कर सकते हो मेंस के एग्जाम में। अगर आपको पूछा जाए कोविड-19 का क्या क्या सिचुएशन हुआ है, तो आप बता सकते हो कि ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 में ये बताया गया है कि रूरल एरियाज में पॉवर्टी बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सेंट्रल ड्रग इज रिलेटेड सेंट्रली टू, प्राइसेस ऑफ सेंट्रल ड्रग इज रिलेटेड सेंट्रली टू। देखिए, अभी हाल में मार्केट में दवाइयाँ हैं और कोविड-19 के बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। सभी दवाइयों के दाम डिफरेंट है, बीमारी एक है, ठीक है, और कंपनी भी एक है, लेकिन मार्केट में दाम डिफरेंटली अवेलेबल है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। ये एक दवाई है जिसका नाम है फेविफ्लू। इस दवाई का कॉस्ट है 1240 आई थिंक, समथिंग इसी तरह से है। इसका जो है दिल्ली के मार्केट में ये 1450 रुपीज़ में बिक रहा है, यानी कि ये हो रहा है ब्लैक मार्केटिंग। तो इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हो रही है ब्लैक मार्केटिंग। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि आप इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों हो रहा है आपके प्राइसेस में। तो ये क्वेश्चन ये है कि जो ड्रग है उसको कौन रेगुलेट करता है इंडिया में प्राइसेस। तो वो रेगुलेट किया जाता है इंसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। जी हाँ, इंसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी दवाई को रेगुलेट कर सकता है। अगर कोविड-19 की जितनी भी मेडिसिन है उसको पूरी तरह से रेगुलेट करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किस एक्ट के द्वारा है? कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955। उसके अलावा थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस एक्ट के बारे में। इंसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के सेक्शन 3 में ये कह दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मॉनिटर इंसेंशियल मेडिसिन। ड्रग एंड प्राइस ऑर्डर कंट्रोल करता है 800 अभी तक मेडिसिन इंडिया में। ये जो ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है इसके अंतर्गत कुछ दवाइयाँ रखी गई है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। एक पर्टिकुलर बॉडी है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी बॉडी है जो इंडिया में दवाइयों को रेगुलेट करती है। तो वो बॉडी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो बनाई गई थी 1997 में। याद रखिएगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो बनाई गई है 1997 में। ये सेंट्रल बॉडी है जो कि कंट्रोल करता है प्राइस और रेगुलेट करता है ड्रग को। एपिडेमिक डिजीज एक्ट आता है 1897 में, ठीक है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट आया है 1897 में, जिसका जो मेन लीगल विपन है ताकि गवर्नमेंट जो है इस पैंडमिक सिचुएशन को डील कर सके, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है? रेगुलेट करता है एपिडेमिक डिजीज को। और कौन से एक्ट से रेगुलेट करता है, इससे क्वेश्चन आएगा, तो ये है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, जो कि सरकार को पावर देता है कि आप पैंडमिक सिचुएशन में दवाइयों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज प्लान टू सेंड 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। कौन सी सरकार ने 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंडिया को भेज रही है? तो वो है यूएसए। यूएसए गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि मैं 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजूंगा। अब सवाल उठता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता क्या है, क्योंकि नाम तो पता होना चाहिए ना। जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, वैसे ही हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है। देखिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक मशीन है जो कि डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन को ह्यूमन बॉडी में
ट्रांसफ़र करता है प्योर ऑक्सीजन को, क्योंकि एयर में मैंने बताया था कि एयर इज़ इम्प्योर बिकॉज यहाँ पे मिक्सचर होता है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ऑर्गन है। तो ऐसे में एक ऐसा मशीन जो कि डायरेक्ट ऑक्सीजन को ही ह्यूमन के बॉडी में सप्लाई करे, उसके लिए बनाया गया ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर। ये इवन आप अगर घर में आइसोलेट है कोविड में तो भी ये यूज़फुल होगा। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें एक वायर होता है जो कि आपके नाक से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। विच आईआईटी हैज़ कन्वर्टेड अ नाइट्रोजन यूनिट इनटू ऑक्सीजन जनरेटर? कौन से आईआईटी ने नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट किया है? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये आईआईटी है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है कि जो नाइट्रोजन यूनिट था उसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया है ऑक्सीजन जनरेटर में, और आईआईटी बॉम्बे के साथ टाटा ने मिलकर ये काम किया है। तो आईआईटी बॉम्बे और टाटा ने ये इतिहास रचा है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ऑफ इंडियन आर्मी इज गोइंग टू सेटअप एट। पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा सेटअप किया जा रहा है, कहाँ? तो ये सेटअप किया जा रहा है सिक्किम में, सिक्किम के सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। इंडियन आर्मी ने अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट सेटअप किया है ताकि उस एरिया में कोई इलेक्ट्रिफिकेशन प्रॉब्लम ना हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ये किया गया है इंडियन आर्मी और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ये जो सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है वो 56 kVA यूनिट का है, जो कि नॉर्थ सिक्किम में सेटअप किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच पेनिनसुला चाइना हैज सेटअप इट्स नेशनल सिक्योरिटी सर्विस? देखिए ये द हिंदू से लिया गया इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चाइना ने अभी हाल में अपना नेशनल सिक्योरिटी सर्विस सेटअप किया, आपको बताना है कहाँ? तो ये सेटअप किया गया है हांगकांग में। अब सवाल उठता है, हांगकांग क्या चाइना का पार्ट नहीं है? जी हाँ, हांगकांग चाइना का है। देखिए 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को दे दिया था, तो तब से हांगकांग किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है, ठीक है। हांगकांग चाइना का पार्ट है, और हांगकांग जो है वो वहाँ पे एक है कोलून पेनिसुला, और कोलून पेनिसुला में ही चाइना ने अपना नेशनल सिक्योरिटी सर्विस सेटअप किया है, ठीक है। हांगकांग एक्चुअली में वहाँ पर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब वहाँ पे चाइना का भी रूल है और वहाँ का अपना भी रूल है, ठीक है। क्योंकि हांगकांग डेमोक्रेसी को मानता है और चाइना जो है वो सेकुलरिज्म को मानता है, तो ओवरऑल चाइना का कंट्रोल है हांगकांग में, लेकिन इंटरनली हांगकांग में डेमोक्रेसी है, ठीक है। और क्योंकि चाइना अपना अस्तित्व बढ़ा रहा है तो वो हांगकांग में बना रहा है नेशनल सिक्योरिटी सर्विस, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि हांगकांग इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन। इम्यूनाइजेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, और इम्यूनाइजेशन वीक का इस बार का थीम क्या था वो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।